गुड मॉर्निंग बच्चों, नामदेव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बेटा। जैसे कि अभी आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना फैला हुआ है बेटा, तो मैं सारे बच्चों से रोज अनुरोध करता हूं कि इस कोरोना काल को अपने को पढ़ाई में कैसे बदला जाए, उसको कैसे पढ़ें। इसलिए नामदेव सर ने आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किए बेटा, जिसको वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। क्लियर बेटा? हमारे यहाँ आप लोग को पढ़ाएंगे भी प्लस नोट्स भी देंगे। क्लियर है? तो अभी लॉकडाउन है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है, कोरोना बहुत तेजी से फैला हुआ है और हमारा वीडियो देखते जाइए और नोट्स बनाते जाओ बेटा, ठीक है? तो आज मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं आईएमपी प्रश्न है जिसका नाम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम सुनते जाना ना, ये आईएमपी प्रश्न है बेटा। तो मैं इसको आपको ऐसा पढ़ाता हूं, पहले मैं इसका प्रयोग पढ़ाता हूं, क्या कि राउल्ट नामक साइंटिस्ट ने क्या प्रयोग किया और क्या चीज को उसने बताना चाहता है। तो राउल्ट ने क्या किया, सबसे पहले एक जार ले लिया, एक पात्र लिया हुआ है, उसको बेलजार से उसने ढक दिया, ऐसे करके ढक दिया और इसमें प्योर वाटर मतलब शुद्ध पानी को भर दिया। मतलब पानी जो है वो वॉलेटाइल है, मतलब ये शुद्ध विलायक उसने लिया। आप ध्यान से पहले देखते जाना, उसने शुद्ध विलायक लिया और शुद्ध विलायक मतलब पानी, और ये होता है वाष्पशील होता है। जब इसको उसने गर्म करना चालू किया तो उसने देखा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प बनना चालू हुआ और इतना ज्यादा वाष्प बना बेटा, इतना ज्यादा वाष्प बन गया कि वाष्पों की संख्या द्रव की सतह पर आके दाब डालने लगा, उसको धक्का मारने लगा। तो आपका एक परिभाषा 12वीं का आ गया, पेपर में 12वीं में आएगा, वाष्प दाब किसे कहते हैं। तो वाष्पों के द्वारा, ये वाष्प है बेटा, ठीक है, ये वाष्प है, वाष्पों के द्वारा, ये है द्रव की सतह, वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाली गई दाब को वाष्प दाब कहते हैं। बड़ा इजी, आराम से देखना। राउल्ट ने क्या प्रयोग किया, एक उसने पात्र ले लिया, बेलजार से उसने ढक दिया, गर्म किया, वाष्प बना। तो वाह, देखो आप लोग भी अपने घर में पानी को लेके गर्म करते हो तो ढक देते हो, तो देखना ऊपर वाष्प बना रहता है। तो इतना ज्यादा वाष्प बन जाता है कि वाष्प बनने के बाद, जैसे मैं अपनी कोचिंग खोलूं, नेचुरल है कोचिंग खोलूं, तो बच्चे धीरे धीरे आएंगे, तो मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे ना अभी। वैसे पानी को जब गर्म करते हैं तो थोड़ा सा वाष्प बनता है, लेकिन बच्चे मेरे पास इतने भर गए हैं कि मेरे को धक्का मारे, गुरु जी आप किसको बोल के। तो मैं हूं द्रव, अब बच्चा है वाष्प, अब मेरे को बोलता है सर थोड़ा किसको तो जगह दो। तो वाष्पों के द्वारा जब इतना वाष्प हो जाते हैं तो द्रव को नो प्रेशर डालना चालू करते हैं, हमको जगह दो बोल के। तो वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाली गई वाष्प दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ये 12वीं में आएगा, याद रखना। क्लियर बेटा? फिर से सुनना, वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाली गई दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्लियर? ठीक। अब हमारी केमिस्ट्री में दो होता है, वॉलेटाइल और दूसरा नॉन वॉलेटाइल, मतलब वाष्पशील दूसरा, पहला वाष्पशील और दूसरा अवाष्पशील। वाष्पशील किसको कहते हैं? जो वाष्प में बदल जाता है वो वाष्पशील है, और जो वाष्प में नहीं बदल पाता वो अवाष्पशील है। जैसे नमक को मैं पानी में घोल के गर्म करूं तो पानी बस इवापोरेट होगा, पानी वाष्पित होगा, नमक वाष्पित नहीं होगा। ठीक है? तो नेचुरल है, मैं सिंपल भाषा में जैसे अपने बच्चों को हंसी मजाक करते हुए पढ़ाता हूं। मान लो मेरे पास लड़के से लड़के हैं, लड़के को मैंने कंपेयर करता हूं हमेशा विलायक से, लड़कों को मैंने कंपेयर किया विलायक से। तो लड़कों को मैंने बोला जाओ बेटा छुट्टी हो गया, जाओ सबके सब जाओ, तो सब बच्चे बाहर चल दिए, मतलब वाष्प बहुत बन गया, वही है। लेकिन अगर मेरी क्लास में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं तो
लड़के वाष्पशील है, लड़कियां अवाष्पशील है। लड़कियों को बोलूंगा जाओ बोल के नहीं जाएंगे, उन लोग यही रुके रहेंगे। तो उनके कारण और बच्चा रुक गया, अट्रैक्शन, उनके बीच अट्रैक्शन हो गया। किसके बीच? विलय और विलायक। तो अब मैं लड़कियों को बैठा के बोलूं जाओ बेटा तुम लोग, तो पहले की तुलना में नंबर ऑफ स्टूडेंट बाहर में कम है, मतलब वाष्प कम पड़ गया, वाष्प दाब कम हो गया। विलय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। फिर मैंने बोला जाना है लड़कों को अंत में, फिर मैंने जोर से चिल्लाया, भगते हो कि नहीं रे? तो पहली की तुलना में मेरे को ज्यादा ऊर्जा लगा। तो 2 कंक्लूजन उसने निकाला। अगर शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिला दिया जाए तो विलय की उपस्थिति में पहला वाष्प दाब में कमी और दूसरा क्वथनांक में वृद्धि। पानी को उबालो 100 डिग्री में उबल जाएगा, लेकिन पानी के साथ शक्कर डाल के देखो 100 में नहीं, 100 से ज्यादा में उबलेगा। क्योंकि जब विलय अंदर आया तो सिंपल है, नाम तो सर बोलते हैं वो सिंपल पढ़ाते हैं। तो विलय, देखो विलय और विलायक, एक आदमी को छोड़ के जानना रहता, मात्र एक आदमी जाता है छोड़ के, कौन? विलायक। लेकिन विलय आ जाएगा तो उनके साथ अट्रैक्शन आ गया तो उसको भैया पहले मोह माया को छोड़ेगा फिर जाएगा। तो विलय आने पर वाष्पों की संख्या भी कम हो गई और मैंने जितनी आवाज से पहले लड़के लोग को भगाया था अब मेरे को उससे ज्यादा आवाज लगेगी, मतलब क्वथनांक भी बढ़ गया। तो राउल्ट ने अपनी स्टडी में 2 चीजों को पाया। अब उसने क्या किया, इसी विलायक में उसने अब विलय को डाल के विलयन बना दिया। अब मैंने यहां पे दिया विलयन, इसी पात्र में विलायक में विलय डाल दिया, मतलब ये हमारा बन गया विलयन बेटा। तो देखो यहाँ लड़की भी है, लड़का भी है, लड़की भी है, लड़का भी है, इनके साथ इनका अट्रैक्शन आ गया है। तो सेम टेम्परेचर में मैंने गर्म किया, 100 डिग्री में ही गर्म किया, तो वाष्पों की संख्या कम। लेकिन मेरे को उबालने के लिए 120 डिग्री लगा उबालने के लिए। तो राउल्ट ने निष्कर्ष पाया, पहला शुद्ध विलायक में विलय को मिलाने पर वाष्प दाब घट जाता है जबकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ये याद रखना है। क्लियर बेटा? अब उसके बाद सुनते जाना। मैंने बोला पेपर में राउल्ट का नियम आता है, मतलब आता ही है, याद रखे रहना बेटा, ठीक। अब उसके बाद व्यंजक, तो राउल्ट ने क्या बोला सुनना, विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। मोल प्रभाज बहुत सही है बेटा, मतलब विलयन में जितना पानी होगा उतना वाष्प दाब होगा। विलयन में जितना पानी होगा उतना वाष्प दाब होगा। समानुपाती मतलब विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इतनी सा पानी ले लिया बोलोगे वाष्प बहुत ज्यादा बनेगा, नहीं, जितना पानी उतना ज्यादा वाष्प दाब। तो विलयन का विलय परिभाषा, राउल्ट का नियम क्या है पेपर में दिया, तो आपका परिभाषा भी बोर्ड में है। इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। परिभाषा भी यही से लेना, आप क्या टेंशन ले रहे हो, सर पढ़ाते बहुत सरल है। विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होती है। अब हम यहां से लेते हैं बेटा, विलायक का वाष्प दाब मतलब P, विलायक मतलब A, समानुपाती मोल प्रभाज मतलब X, और किसका मोल प्रभाज है A, तो हो जाएगा PA बराबर KXA। समीकरण 1, XA को 1 माने हैं तो PA इक्वल टू K। समीकरण 2, अगर शुद्ध विलायक लेते हैं, शुद्ध विलायक के लिए, अभी किसके लिए था, विलयन में विलायक के लिए था। अगर शुद्ध विलायक है
तो जो पी ए का मान है वो पी नॉट ए हो जाएगा। तो पी नॉट ए बराबर के समीकरण 3, समीकरण 3 के मान को 1 में रखने पर, 3 के मान को 1 में रख दो बेटा, तब पी ए इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। और मैंने आपको पढ़ाया एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर होगा 1 माइनस एक्स बी हो गया। अब इसके मान को यहां रख दो, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी इंटू कर दो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। माइनस साइन को लेफ्ट में ला दो और इसको राइट में ले जाओ, तो पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए एफ पी ए। एक्स बी की वैल्यू चाहिए, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये है राउल्ट का नियम। अब क्या क्या चीजें हैं सर? एक्स बी मतलब विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए बराबर विलेय की उपस्थिति में, विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। पेपर में अगर मान लो आपको घुमा के दे दिया, सिद्ध कीजिए कि विलेय का मोल प्रभाज वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, इतना वाला पोर्शन तो बोला गया है। विलेय की उपस्थिति में, हाँ, विलेय की उपस्थिति में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समान बराबर होता है। तो आप यहां पर लिखना। और पी नॉट ए माइनस पी ए ये विलयन का वाष्प दाब है, और पी नॉट ए प्योर पानी का विलायक। मान लो कोई पेपर में दे दिया शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब 100 एटीएम है, और विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब 110 एटीएम है, तो मोल प्रभाज क्या होगा? तो इसका मान दे दिया है 110, इसका दिया 100, 0 0 कैंसिल, 10 एकम, 1 बचा, 10 एकम 1.1 विलेय का मोल प्रभाज। विलायक का पूछ दे, विलायक का मोल प्रभाज, तो 1 माइनस क्या है, एक्स से बराबर 1 माइनस एक्स बी वहां जाएगा। अब ये बोला जा रहा है, सुनते जाना ध्यान से, ये क्या चीज है? कमी। पेपर में दिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर विलेय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब विलयन का है, तो ऊपर में 90 और नीचे में 100। इस प्रकार आप न्यूमेरिकल भी बना सकते हो, ठीक है। पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी नॉट ए और माइनस पी ए विलयन का वाष्प दाब बेटा। क्लियर? तो ये अच्छे से नोट करके रखे रहना। अब उसके बाद सुनते जाना। अब उसके बाद पेपर में क्वेश्चन दिया, राउल्ट की नियम की सहायता से, राउल्ट नियम की सहायता से, हो गया, सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। उसमें आपसे पूछ रहा है कि राउल्ट की नियम से चालू करो, राउल्ट की नियम की सहायता से विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना। तब आप लिखो, हम जानते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार पी नॉट ए माइनस पी अपॉन पी इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी बराबर भी मैंने पढ़ा दिया एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो मैंने पुटअप कर दिया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब मेरे प्यारे बच्चों का ध्यान से एक चीज बताने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये तो शक्कर है जो पानी में घुला नहीं है वो,
और ये शक्कर का विलियन है, ये विलियन है। अगर एक गिलास पानी में मैं थोड़ा सा शक्कर मिला के पीऊं तो मेरे को मीठा लगेगा, लेकिन इतना सा शक्कर को मैं तालाब में डाल के पीऊं तो मेरे को मीठा नहीं लगेगा। मतलब विलयन को अत्यधिक तनु कर दो तो विलय की मात्रा नगण्य हो जाती है। ये चीज को याद रखे रहना। फिर से बोल रहा हूं, एक गिलास पानी में मैं थोड़ा सा शक्कर को डाला और पिया तो मेरे को मीठा मतलब विलय महसूस हो रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा शक्कर को तालाब में डाल दूं, तालाब में डाल के अगर मैं घोल के पीऊं तो मेरे को विलय महसूस नहीं होगा। तो यहां पे मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उसको ध्यान से देखना। यदि विलयन को अत्यधिक तनु करने पर Na प्लस NB में से NB का मान हो गया नगण्य हो जाता है। तो P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू NB अपॉन NA। N का मान होता है W/M, तब P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, तो ये हो जाएगा WB अपॉन NB, ये हो जाएगा WA अपॉन MA। इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर ला दो, तब P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A WB इंटू MA अपॉन WA इंटू MB। क्लियर बेटा? लेकिन अपने को विलय का अणुभार पूछा है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो MB बराबर WB इंटू MA इंटू P नॉट A अपॉन WA इंटू P नॉट A माइनस PA। इस प्रकार मैंने राउल्ट की नियम की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर दिया। अब इससे न्यूमेरिकल दिया 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH 50 ग्राम जल में घुला है, 50 ग्राम जल में घुला है। जल का वाष्प दाब मान लो दे दिया, जल का वाष्प दाब दिया अपने को 100, विलयन का वाष्प दाब दिया 90। तब देखो WB की जगह 4, MA मतलब विलय जल का अणुभार मतलब 18, यहाँ पे मैंने 18 कर दिया, यहाँ पे कितना 100 कर दिया, अपॉन WA का मान 50, इसका मान कितना 90, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, अर्थात ये हो जाएगा बराबर कर दो तो ये 4 गुणी 18 बटे 5 गुणी 9। इस प्रकार आप राउल्ट की नियम की सहायता से विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हो बेटा। ठीक है, साथ ही साथ न्यूमेरिकल बनाते जाना और हम PDF भेजेंगे। उस PDF में भी आपको पूरे नोट्स A to Z में आपको पूरे नोट्स उस PDF में भेज दूंगा। क्लियर बेटा? तो ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, और बाकी हम आपको कंटिन्यू वीडियो भेजेंगे। लेकिन सारे बच्चों से मेरा एक और अनुरोध था बेटा। ठीक है, खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरे को अनाउंस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि बेटा हमको पढ़ाते पढ़ाते डेमो क्लास देते देते काफी दिन हो गए, बच्चे काफी संतुष्ट भी हैं हमसे। तो लॉकडाउन है, मैं जानता हूँ सबके घर के प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बेटा। तो हम चाहते हैं, देखो मैंने एक सब्जेक्ट का फीस 3000 रुपये रखा है, ज्यादा नहीं रखा है। साल भर की कोर्स है, टेस्ट है, नोट्स वगैरह हम लोग सब देंगे। तो मैं थोड़ा सा फी स्केल बता दे रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फी स्केल बता रहा हूँ। फीस का हो गया स्केल, सुनते जाओ। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आपको 3000 देना बेटा, 3000। क्लियर है? केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो आपको 3000 देना है। आप चाहो तो उसको 3 इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, 1000 का 3 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो। 1 का 3 इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं।
और यदि फिजिक्स भी पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स भी है, तो उसको भी मैंने 3000 रखा है। 1000 का 3 इंस्टॉलमेंट है बेटा। मान लो बायो है या मैथ्स पढ़ोगे बेटा, तो उसको भी हमने 3000 रुपए रखा है। 1 का 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करना है, हो गया। लेकिन लॉकडाउन के कारण आप लोगों को याद रखना, कैश पेमेंट नहीं बेटा, अकाउंट नंबर दिया जाएगा उसमें डालना। ये अगर 1 टाइम फीस दोगे, एक ही बार में फीस दोगे, तो मैं आप लोगों को कंसेशन कर दिया हूं। टोटल फीस लगेगा अपने को 8000 रुपया। अगर कोई बच्चा एक ही बार में ले लो सर पूरी फीस, तो 8000 में आपकी कंप्लीट कोर्स हम आपको कराएंगे। लेकिन हम जानते हैं, मैं भी गरीब परिवार से आया हूं, ठीक है, मुझे भी पता है कि कैसे कैसे पैसे अरेंज करते हैं, वो भी खासकर अभी लॉकडाउन में। तो बेटा मैंने आप लोगों को, एक कहावत है बेटा, एक केवल एक गुरु दक्षिणा आपसे ले रहे हैं, एक कुल मिला के जुड़ने का तरीका। जैसे कोई जमीन देखते हैं तो उसका बयाना दे देते हैं, तो मन में रहता है जमीन हमारा है, जमीन मालिक भी बोलता है बिक गया हमारा जमीन। उसी तरह आपसे हर विषय का मात्र 1000 रुपए एडवांस के रूप में लेंगे। मैं आपको अकाउंट नंबर दूंगा राजेश कुमार नामदेव के नाम से, आप चाहो तो उसमें उसी में फोन पे जैसा भी डालते हो उसी में डाल देना बेटा। और जिस बच्चे को मान लो प्रॉब्लम है अभी बैंक जाने में, तो लॉकडाउन के बाद भी आप डाल सकते हो। लेकिन और दूसरी चीज बेटा ये भी याद रखना, हमारी वीडियो को शेयर नहीं करोगे, आप शेयर करोगे मेरे को पता चल जाएगा, मेरे में क्लिक आ जाता है कि फलाना लड़का मेरे वीडियो को शेयर किया बोल के, तो शेयर करोगे तो मैं आपको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको नीट का भी तैयारी कराऊंगा, JEE का भी तैयारी कराऊंगा। इस प्रकार आप समय का उपयोग कीजिए। देखो इस बार इतना इजी पेपर दिया था, नीट का बहुत सारा पेपर दिया हुआ था, मेरा पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन फंसा हुआ है नीट में, ठीक है। तो ये मैंने आप लोग के सामने फीस के रख दिया बेटा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ्स 3000 रुपए रखा है। वैसे हम लोग जब रेगुलर क्लास लेते हैं बेटा, जब बच्चे आके बैठते हैं तो 4500 रुपए की फीस लेते हैं, ठीक है। तो सोचो हम 12 महीना आपको पढ़ाएंगे 3000 रुपए में, मात्र 3000 रुपए में, और वो भी हम आपसे 1000 रुपए ले रहे हैं। कोई बच्चा अगर इंडिविजुअल कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़े तो उसको बंधन नहीं है, वो एक ही सब्जेक्ट का फी पे कर देगा। लेकिन जैसी फीस पेड कर दोगे तो लिख देना हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है। तो बेटा थोड़ा सा बच्चों से अब अनुरोध है कि अब फीस पेमेंट कर दो बेटा, ठीक है, अब फीस देना चालू कर दो, ठीक है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, गुड बॉय।